स्टूडेंट्स, तो कैसा लग रहा है आपको आपकी बिल्कुल नई नई क्लास 11 में होकर? मज़ा आ रहा है ना? देखो कितनी खुशी होती है ना जब भी हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, आप लोगों ने क्लास 11 में एडमिशन ले लिया है। अनडाउटेडली अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी आ जाएगा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आप लोगों का। वो खुशी भी एक बहुत ही अलग होने वाली है। पर अभी तो फ़िलहाल मन में ये खुशी चल रही है कि हम लोग एक नई क्लास में हो गए हैं। एक जो पड़ाव था हम लोगों का 10th तक का, हम लोगों ने कवर कर लिया और अभी हम लोग आ गए हैं हमारे क्लास 11 में। नई किताबें, नई किताबों की खुशबू, नई कॉपियाँ और उस पर लिखने का जो मज़ा आएगा ना स्टार्टिंग में, वो तो बस मतलब कुछ अलग ही होने वाला है। और जब भी हम लोग हमारी पहली क्लास को अटेंड करते हैं, उसकी खुशी तो मतलब कुछ अलग ही होती है कि पता नहीं हम 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं कि अब हम लोग क्या नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए आपके इसी सफ़र को हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 11 की पहली केमिस्ट्री की क्लास के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको आपकी केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से रूबरू करवाएगा। देखो हमारे चैप्टर का नाम ही ये है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ये आपको केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी जानकारी देगा, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सो दैट जो आपके आगे आने वाले चैप्टर्स है, जैसे आपका सेकेंड चैप्टर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, बहुत सारी नई बातें हम लोगों ने सीखनी है। लेकिन उन चैप्टर्स को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा ब्लर आउट हो गया है माइंड में कि वो क्या चीज़ें थी, तो उनको रिकॉल करवाएंगे इस चैप्टर में। कुछ नई बातें सिखाएंगे, कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स बताएंगे आपको। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि फर्दर चैप्टर्स में आपके काम आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का पहला क्लास है तो ऑब्वियसली आपको ये बताना तो बनता ही है कि केमिस्ट्री की अदर ब्रांचेस कौन सी हैं। तो केमिस्ट्री में हमारे पास फर्दर टाइप्स क्या हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। अब इनके मीनिंग क्या है? जैसे हम लोग अभी बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये हमारा वो पार्ट है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों का क्लास 10 में था ना चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ें और उसके कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सुना है ना 10th में आपने, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सब की जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन इसके बाद आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, एसिड्स के बारे में। तो ये सारी की सारी हो जाती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जहाँ पे हम मैटर के बारे में पढ़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें, वो हमारा हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल वर्ड से समझ के देखो, एनालिसिस करना किसी चीज़ का, कि अगर हम लोग मैटर की ही बात कर रहे हैं, मैटर का कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री की फील्ड में कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ गई हैं, किन टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग मैटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोग टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आ गया बायोकेमिस्ट्री। देखो दो वर्ड्स आ गए ना, बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उनकी स्टडी के बारे में। जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं, उनकी स्टडी के बारे में कि केमिकली क्या है वो चीज़ें। अगर हम लोग हार्मोन की बात करें तो केमिकली वो हार्मोन कैसे वर्क कर रहा है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से एटम्स हैं, कौन कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो मतलब बायोकेमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उनका पूरा स्टडी हम लोग किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो ये है मेन ब्रांचेस आपकी केमिस्ट्री की। इसके बाद हम लोगों
लोगों ने इस चैप्टर में समझना है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री का मतलब होता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वेरियस फील्ड में आप कहीं भी अपने सराउंडिंग में देखो, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री दिखाई देगी। अब जैसे हम लोग हमारे घर में ही बात कर लें, हमारे किचन्स में हम लोग कितने सारे मसाले यूज़ करते हैं, तो बेसिकली है तो वो केमिकल्स ही ना। अगर हम लोग सिंपल सी बात करें कि अगर हमने कोई सब्ज़ी बनाई है, उसमें स्वाद ऐड हो जाता है जब हम उसमें नमक डाल देते हैं। नमक क्या है? NaCl, कॉमन सॉल्ट की बात कर रही हूँ मैं। सोडियम क्लोराइड केमिकल है ना भाई। तो मतलब हम अगर हमारे घर से ही शुरू करते हैं तो केमिकल्स ही केमिकल्स है। किचन में गए केमिकल्स। अब हम वॉशरूम की बात करें, वॉशरूम में क्लीनिंग्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग हार्पिक यूज़ करते हो अपने टॉयलेट्स वगैरह को साफ़ करने के लिए, सिंक वगैरह को साफ़ करने के लिए, फ्लोर को साफ़ करने के लिए अलग से हमारे पास हमारे केमिकल्स रहते हैं। तो सफाई में जो डिटर्जेंट्स हो गए, जो सोप्स हो गए, और अगर हम हाउस होल्ड क्लीनिंग की बात करें तो बहुत, जैसे कॉलिन हो गया, क्या है वो भी तो केमिकल ही है। तो हमारे हाउस होल्ड में अगर हम लोग अपने घर से ही शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे केमिकल दिख जाएंगे। बोलते बोलते भाई प्यास लग गई, पानी पीना है, पानी पी लेते हैं। पानी H2O, ये भी तो भाई केमिकल ही है। केमिकल कहाँ नहीं है? केमिकल हर जगह है। जिस फ़ोन में तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो उसका बैटरी लिथियम आयन बैटरी, वो भी तो एक मतलब कह लो कि वो भी तो, वहाँ पे तो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे भी तो केमिस्ट्री लग रही है। चलिए अब थोड़ा सा घर से बाहर आते हैं। घर से बाहर आते हैं, कई बार हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, खेत खलियान दिखते हैं हम लोगों को, खेतों में, फील्ड्स में, वहाँ पे भी केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। देखते ना, इंसेक्टिसाइड्स लगते हैं, पेस्टिसाइड लगते हैं, वीडीसाइड लगते हैं। वो सभी क्या है जो स्प्रे करते हैं पूरे फील्ड्स में, वो क्या है? केमिकल्स ही तो है। केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर, दैट्स वाई वी से केमिस्ट्री हर जगह आपको देखने को मिलेगी। ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए और बात करते हैं। कोई बीमार हो गया, दवाई लेनी है, दवाइयाँ क्या है? केमिकल ही तो है, वो भी केमिकल है। सो दिस इज़ द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि अगर हम लोग हमारे हाउस होल्ड से शुरू करते हैं, घर से बाहर निकल जाए, इधर उधर कहीं भी देखेंगे हमें केमिकल्स ही केमिकल्स तो दिखाई दे रहे हैं। सो केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर, केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। तो अभी मुझे पूरी उम्मीद है आपके पास आपकी कॉपी होगी, पेन होगा, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज़ अबाउट मैटर। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग बात करते हैं मैटर की। अगर आप लोग मैटर को रिकॉल करो आपके क्लास 9 से, व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। मैटर वो कोई भी चीज़ है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका कुछ मास है। फॉर एग्जाम्पल वी, हम लोग स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमारा मास भी है। फॉर एग्जाम्पल एनी चेयर और एनी टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका मास भी है। लाइक इफ यू से फेदर, किसी पक्षी का पंख, कम से कम ही उसका भार क्यों ना सही, लेकिन उसका कुछ मास तो है, कम से कम क्यों ना सही, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका कुछ मास है, उसे हम लोग मैटर बोलेंगे। अगर हम लोग मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 वेज में होता है। एक है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो याद रखेंगे कि जब भी हम लोग मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरह से हो सकता है, इट्स फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि मैटर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो मैटर्स हैं, जो मैटर है, मैटर कुड ईदर बी अ सॉलिड और लिक्विड
और गैस, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हो गया ना कि जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या रहता है कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो फिजिकल हो गया ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं कंपैरेटिवली एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है वो ज़्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस से कम है। गैस में क्या रहता है, जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को हमने क्लासीफाई कर दिया है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मैटर है, मैटर को डिवाइड किया जा सकता है एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। कि जो सब्सटेंसेस हैं या तो वो प्योर है, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है, या फिर वो मिक्सचर है। मिक्सचर होने का मतलब कोई दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग चीज़ों से मिलकर बने हैं। अगर हम लोग प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो हमारा मैटर है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि सोडियम हो गया, पोटासियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इतनी प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आता है। एलिमेंट्स के अलावा हो गए कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स जैसे कि वाटर हो गया, H2O, कि अगर हमारे पास पानी है तो सिर्फ उसमें एक ग्लास में हमने पानी लिया, उसमें केवल H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं और कोई भी चीज़ उसमें मिक्स नहीं की गई है। अगर हम लोग मिक्स कर देंगे, जैसे वाटर, H2O क्या हो गया हमारा वाटर, अगर एक ग्लास में केवल पानी है, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर इसी वाटर में हम लोगों ने सॉल्ट मिक्स कर दिया, वाटर में क्या मिक्स कर दिया, सॉल्ट, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। इसी तरह से अगर हम लोगों ने वाटर में कुछ ऑयल की ड्रॉप्स डाल दी तो वो भी क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बनता है दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को जब आपस में मिक्स कर दिया जाए। प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट करने, जो आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो, मिक्सचर में लगती है नॉन रिएक्टिंग चीजें और कंपाउंड में लगता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाती है, वाटर। हाइड्रोजन गैस अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया। ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हो गए ना, रिएक्ट किया एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, एक डेफिनेट प्रपोर्शन लगेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लगेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, तब जाके ये रिएक्ट करेंगे और वाटर बनेगा। तो मतलब एक डेफिनेट प्रपोर्शन चाहिए, ये उसी प्रपोर्शन में, उसी मात्रा में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ये है हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसी चैप्टर में आगे जाके ये पूरी चीज़ आपको समझाई जाएगी कि क्यों ये एक डेफिनेट प्रपोर्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, डेफिनेट प्रपोर्शन में क्यों रिएक्ट करने पर इन्होंने वाटर बनाया, अगर हमने उस प्रपोर्शन को बदल दिया तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में आगे आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि अगर कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिंग चीज़ें आपस में एक डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइन हो रही हैं तो कंपाउंड बनता है। अगर दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग चीज़ें, जैसे पानी में नमक डाला, पानी में ऑयल डाला, तो ये हमें बना के देंगे मिक्सचर।
अब मिक्सचर में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए, वाटर प्लस सॉल्ट एंड वाटर प्लस ऑयल। दिमाग में लेकर आओ, अगर पानी में हम लोग सॉल्ट मिक्स करते हैं वो एकदम अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। हमें जो सलाइन वाटर मिला है, जो नमकीन पानी मिला है, उसका जो सॉल्टीनेस बॉटम पे है वैसा ही सॉल्टीनेस टॉप पे भी होगा। मतलब जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द वॉल्यूम वो क्या है, सेम है। अगर कॉम्पोजिशन सेम रहती है तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब ये मैंने आपको मिक्सचर की टाइप बता दी। मिक्सचर में एक क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा, वाटर में ऑयल डाला, पानी में हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल की एक अलग से लेयर बन जाएगी तो हमें 2 सेपरेट लेयर्स दिखाई देंगी, पानी अलग ऑयल अलग, वो उसमें मिक्स नहीं हो रहा है। तो इस ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह से पानी में सैंड डाल दो, रेत डाल दो, जितना टाइम तक आप उसको स्टर करेंगे रेत के पार्टिकल इधर उधर घूमेंगे पानी में, आप उसको स्टर करना छोड़ दो, लेट इट बी एट रेस्ट फॉर सम टाइम। जो सैंड के पार्टिकल्स है धीरे धीरे नीचे सेटल होना शुरू हो जाएंगे और आपको क्लियरली लेयर दिखाई देगी सैंड की अलग और वाटर की अलग। वो भी क्या बनाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स आ गए। तो प्योर सब्सटेंसेस में आए हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स ध्यान से देखो, मैंने सोडियम की एग्जांपल दी आपको, हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, हीलियम, ये सारी चीज़ें ना, ये ऊपर वाले सोडियम पोटाशियम लिथियम ये क्या हो गए, मेटल्स। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। इसी तरह से हमारे पास होते हैं सेमी मेटल्स। तो एलिमेंट्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सी कैटेगरीज बन गई हैं यहाँ पर, 3 कैटेगरीज एलिमेंट की, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स हम ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी हो। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए सेमी मेटल्स कौन से हैं। आप एग्जांपल्स दीजिए, मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपको दे दिया, आप सेमी मेटल की जो एग्जांपल्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, ये तो हो गए हमारे एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स की बात करें। कंपाउंड्स भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन रहे, जैसे मीथेन हो गया CH4, इथाइल अल्कोहल हो गई C2H5OH। जो कार्बन कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग बताया ना, जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कार्बन कंपाउंड्स नहीं है, जैसे कि ये वाटर हो गया H2O, HCl हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से मैटर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसे एक बार अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए विद ऑल दीज एग्जांपल्स, और ये चीज़ आपको फिर कभी भी नहीं भूलने वाली है ज़िंदगी में। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है यूनिट्स के बारे में। येस, यू हर्ड इट राइट, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। हम लोग उसमें पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, और ये भी टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो ज़रूर आइएगा अगली वीडियो में। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमने अगली वीडियो पब्लिश कर दी है, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, सो दैट आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। इसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब ये जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है मैटर, इसका एक बहुत ही अच्छा सा टेबल और इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, सो दैट मान लो कि अगर आपको, जैसे अभी मैंने तो यहाँ पे आपको समझा दिया ना सारा कि क्या चीज़ क्या 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 चल रहा है, लेकिन अगर आपको डेफिनेशंस में कई बार लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, तो वो जो डेफिनेशंस हैं, जो ऐसा एक चार्ट है विद एग्जाम्पल, वो मैं पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी में। सो डू
visit there, and please don't forget to subscribe and press the bell icon so that you can get all the latest notifications, and please keep sharing with your friends. डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स एंड मुझे बताते जाइए कि अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूँगी।